हल नहीं करें। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, तो आंसर का अक्षांश कहते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है ना, आंसर में अक्षांश कहलाती है। आग्रुपेयवती का वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है कि, है ना, बी बताइएगा, अक्षांशों को जो है अक्षांशों किस किस में दर्शाई जाती है? हाँ, तो अंशों का अंशों में, मिनट में और सेकंड में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अक्षांशों को दर्शाई जाती है अंशों में, मिनट में और, है ना, सेकंड में दर्शाई जाती है, बिल्कुल सही है। आग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी को, है ना, 2 बराबर भागों में बांटने वाले किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? हाँ, तो अंशों का 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, है ना, पूछा गया था क्वेश्चन जो कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, है ना, पृथ्वी के लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाला कौन सी अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? तो अंशों का 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? है ना, अंशों का भूमध्य रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि विषुवत वृत्त के, है ना, विषुवत वृत्त के उत्तरी, क्या बोल रहे हैं, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हाँ, तो अंशों को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। इसके उत्तर में क्या कहलाती है? उत्तरी गोलार्ध है। अब विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग कहलाती है ना, सिंपल है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। आग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि भूमध्य रेखा के, है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी अक्षांश है, जो भी अक्षांश है दर्शाई गई, उसे क्या कहते हैं? है ना, उसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश कहते हैं, है ना। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? हाँ, तो अंशों का दक्षिणी अक्षांश कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अक्षांश रेखाओं को, है ना, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में कितना अक्षांश रेखा होती है? हाँ, तो अंशों का 89 होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होती है? आंसर क्या होगा? 89 होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होंगी? आंसर क्या होगा? है ना, 89 अक्षांश रेखा होगी, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। 20 बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोला कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना अक्षांश रेखा होगी? हाँ, तो अंशों का 89 होगी, है ना, इस बात क्या रखिएगा। आग्रुपेयवती का बात की जा रही है, बताना किस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर, है ना, विषुवत वृत्त को लेकर, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर जो है ना, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना होगा? हाँ, तो आंसर 179 होगा, है ना, 89 होगा, ये 89 होगा प्लस ए वाला भी, है ना, टोटल कितना हो जाएगा? है ना, 179 होगा, बिल्कुल सही है ना। 89 प्लस 89 और 0 डी अक्षांश रेखा तीनों जोड़ देंगे तो टोटल अक्षांश रेखा कितना होगा? है ना, 189, क्या 189 बोल रहे हैं? 79, 179, 80 में कम 179 होगा, बिल्कुल सही है, 179, 179 होगा। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितना होती है? हाँ, तो आंसर में 111 किलोमीटर होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है। बात बोला कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? प्रधान मध्य रेखा ना, या उसी को बोलेंगे हम देशांतर रेखा भी कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भूपृष्ठ पर, है ना, भूपृष्ठ पर, है ना, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को, है ना, उत्तरी गोलार्ध को और, है ना, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं या उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंशों का प्रधान मध्य रेखा कहलाती है, और ये जो पृथ्वी के लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि रेखा जो है, यानी प्रधान मध्य रेखा जो है, ये कहां से गुजरती है? हाँ, तो अंशों का ग्रीन बीच है ना, जो लंदन में स्थित ग्रीन बीच है, वहां से गुजरती है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है। बात बोला कि प्रधान है ना, प्रधान यामोत्तर रेखा को कौन सी देशांतर रेखा कहते हैं? हाँ, तो अंशों का 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि प्रधान यामोत्तर के,
है ना पूरब पश्चिम है ना पूरब और पश्चिम है, पूरब और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का देशांतर रेखा कहलाती है। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रधान मध्याह्न रेखा के है ना पूरब में और पश्चिम में, है ना पूरब में और पश्चिम में जो भी देशांतर रेखाएं खींची गई है उसे क्या कहते हैं? मतलब देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध को यार या उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती इसे क्या कहते हैं? अंशों का देशांतर रेखा कहते हैं। सही है। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, बताना क्या देशांतर रेखा आपस में समानांतर होती है? नहीं होती है। और क्या छांस रेखा समानांतर होती है? हाँ, तो समानांतर होती है छांस रेखा, है ना। कोई भी समानांतर रेखा जो सभी जो है एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा विषय क्वेश्चन की विषुवत वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी कितना होगा? हाँ, तो कितना आंसर होगा? हाँ, तो आंसर क्या होगा? हाँ, 111.33 किलोमीटर, है ना, लगभग 33 किलोमीटर होगा, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी कितना होगा? तो आंसर 111.33 किलोमीटर, या उसी को लगभग कहीं कहीं बुकों में दिखेगा, किताब में दिखेगा 111.4 किलोमीटर, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताना कि भारत जो है ये पूर्णतया किस गोलार्ध में है? हाँ, तो आंसर का उत्तरी गोलार्ध में है ना। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है। अब बी बताना कि संपूर्ण भारत का छांसी विस्तार जो है ना किन अक्षांशों के मध्य है? हाँ, तो आंसर का 6 डिग्री, है ना, 4 मिनट से लेकर के, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत का, है ना, संपूर्ण भारत पूछे हैं, यानी संपूर्ण भारत में जो है सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट होगा सबसे दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण भारत का। और संपूर्ण भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? है ना, इंदिरा कोल क्या होगा? इंदिरा कोल, जो कहां में है? लद्दाख में है ना। तो लद्दाख में तो ये वाला जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो है जो अंडमान निकोबार में है, और इंदिरा कोल जो लद्दाख में है ना, कितना अक्षांश से कितना अक्षांश के बीच पड़ेगा? तो आंसर का 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश से भारत, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होती है ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत का जो है ना, भारत मुख भूमि का, ये भारत मुख भूमि है, तो भारत मुख भूमि का छांसी विस्तार क्या है? हाँ, तो आंसर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत मुख भूमि का छांसी विस्तार क्या है? तो आंसर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश है। अगला होतीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोला कि भारत जो है किस देशांतर के बीच अवस्थित है? हाँ, तो आंसर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का जो है ना देशांतरी विस्तार क्या है? तो आंसर 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है ना पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है भारत है। अगर रुपये बताइएगा भारत जो है, भारत का विस्तार जो है ना किस कटिबंध में है? हाँ, तो आंसर का उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में है ना, उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत का विस्तार है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा विषय क्वेश्चन की यारी है, बताना कि विषुवत रेखा के, है ना, बी बताइएगा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा कर्क रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि कौन सी रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? हाँ, तो आंसर होगा कर्क रेखा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कौन सी रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। और अगला होतीगा विषय क्वेश्चन की कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ, तो आंसर होगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन पूछ रही है कि पूछना है कि भारत के जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बताना कि पश्चिम से पूरब, है ना, पश्चिम से लेकर पूरब तक क्रमशः जो भारतीय कर्क रेखा पर स्थित है उसका क्रमानुसार आंसर दे। हल्ला नहीं, शांत हो जाइए। तो यहाँ पूछे आपसे कि कर्क रेखा जो है जिस भारतीय राज्य से क्रमशः गुजरती है उस भारतीय राज्य के नाम क्या है? हम पश्चिम से पूरब पूछे, पश्चिम से पूरब की ओर। हल्ला नहीं कहे, हल्ला नहीं। तो यहाँ पर आंसर का पहला भारतीय राज्य कौन है जो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं? तो आंसर का गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम होगा, है ना। इस तरह से याद रखिएगा, मैप के अनुसार याद रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की कर्क रेखा जो है ना जिस भारतीय राज्य से गुजरती है तब पश्चिम से पूरब की ओर क्रमानुसार इसका
है ना, क्रम बताएं। तो अंशों का पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, जहां से कर्क रेखा गुजर रही भारतीय राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है ना, बिल्कुल सही है। इसको आप पलट के बोल सकते थे कि पूरब से पश्चिम की ओर जा सकते हैं, है ना, पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है, उसका नाम क्या क्या, भारतीय राज्य का नाम क्या क्या है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात है ना। इस तरह से याद रखिएगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे, सुनिएगा। यह क्वेश्चन किया रही कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या हो जाती है? हाँ, तो अंशों का बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या हो जाती है? अंशों का बढ़ जाती है। अगर रुपये बताना किस तारीख को, है ना, सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है? हाँ, तो अंशों का 21 जून को, है ना, 21 जून को जो है ना, सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि जून महीने में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों का अवधि क्या होगा? बढ़ने लगेगा, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, बढ़ने लगेगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है? मतलब कर्क रेखा पर 2 बार, मतलब क्या बोल रहा है, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? हाँ, तो आंसर का माही नदी, है ना। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आंसर क्या दिए हैं? है ना, माही नदी है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि अगरतला जो किस अक्षांश पर स्थित है? गुरबी बताएं। हाँ, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अगरतला जो है, भारतीय शहर अगरतला जो है ये किस अक्षांश पर है? तो आंसर दिए 23 डिग्री 50 होगा, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर रुपये बताना गांधीनगर जो है ये किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। गांधीनगर, गुजरात में गांधीनगर जो 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है कि जबलपुर किस अक्षांश पर है? हाँ, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया रही है बताना उज्जैन शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जबलपुर किस अक्षांश पर है? उज्जैन ना, उज्जैन किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है कोलकाता शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, तो आंसर होगा 22 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर है ना। 22 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर है। कौन सी शहर है ना, कोलकाता शहर है। अगर रुपये बताना कि नागपुर शहर किस अक्षांश पर है? 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि नागपुर शहर किस अक्षांश पर है? 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब ये बताइएगा अहमदाबाद शहर जो है किस अक्षांश पर है? हाँ, 23 डिग्री 2 मिनट ना, आंसर का 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर रुपये बताना कि वाराणसी शहर जो किस अक्षांश पर है? 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाराणसी शहर किस अक्षांश पर है? तो आंसर का 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब ये बताना भोपाल शहर किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। भोपाल शहर किस अक्षांश पर है? आंसर का 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन की यार बताना है। यह क्वेश्चन बोला कि भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है एशिया महादेश में किस दिशा में है, मतलब किस ओर है? हाँ, दक्षिणी एशियाई महादेश में है। भारत किस एशियाई महादेश में है? तो आंसर का दक्षिण एशियाई महादेश में है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया रही है कि भारत का है ना क्षांसी विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो किस गोलार्ध में है? हाँ, तो आंसर का उत्तरी गोलार्ध में है। और अगला क्वेश्चन बोला कि देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? हाँ, तो आंसर का पूर्वी गोलार्ध में है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत विश्व में है ना, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से केमा बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर का 7वां बड़ा देश है। अब विश्व का सबसे बड़ा देश है। हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, आंसर में रूस होगा। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा होगा। अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका होगा, है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका होगा। अब विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, हाँ, चीन होगा। अब विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील होगा, है ना। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन है ना, ब्राजील है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है,
हाँ, तो आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा। और 7वां बड़ा देश है, हाँ भारत है, अपना भारत है। और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना है ना। विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, हाँ तो आंसर का कजाकिस्तान होगा, है ना। विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश कौन है? आंसर में कजाकिस्तान होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है, अल्जीरिया होगा, है ना। विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश कौन होगा? है ना, अल्जीरिया होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,000 है ना 263 वर्ग किलोमीटर है भारत के कुल क्षेत्रफल, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन की यार यह बताना कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? हाँ तो आंसर का 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? हाँ 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर जो है भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना।